राधे राधे। जय श्री राम दोस्तों। राजस्थान का इतिहास, इसके प्रमुख भाग, राजस्थान की प्रमुख सभ्यता, इसके दो पार्ट अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज है इसका पार्ट 3, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप सभी इनका इनको देखें और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं। यह है आज का पहला क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन के दौरान मिले उस विशिष्ट साक्ष्य का क्या नाम है जिसे इतिहासकारों ने विश्व का प्राचीनतम शल्य चिकित्सा का प्रमाण माना है, और इसमें कितने छिद्र पाए गए थे? ऑप्शन है, एक बालक की खोपड़ी में जिसमें 6 छिद्र थे, एक बेल का कंकाल जिसमें रीढ़ का ऑपरेशन था, एक स्त्री की खोपड़ी जिसमें 3 छिद्र थे, एक पुरुष का हाथ जिसमें कृत्रिम धातु जुड़ी थी। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा एक बालक की खोपड़ी जिसमें 6 छिद्र थे। कालीबंगा से एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छिद्र थे, जिसे जलकपाल रोग के उपचार के लिए की गई शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता के लोग मृत शरीर को गाड़ते समय उसके साथ आभूषण और कीमती वस्तुएं भी रखते थे। यह प्रथा उनकी किस वैचारिक सोच को प्रदर्शित करती है? ऑप्शन है, पुनर्जन्म और परलोक की अवधारणा में विश्वास, केवल धन का प्रदर्शन, भूत प्रेत से रक्षा की तकनीक, या राजकीय सम्मान का प्रतीक। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा पुनर्जन्म और परलोक की अवधारणा में विश्वास। आहड़वासी मृतकों को कपड़े और आभूषणों के साथ दफनाते थे, और जो शव होता था उसका सिर तो उत्तर दिशा की ओर और पैर दक्षिण दिशा की ओर रखते थे। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को इन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, बेराट सभ्यता, जिसे विराट नगर भी कहा जाता है, इनकी भीम की डोंगरी से प्राप्त अशोक के शिलालेखों के पास स्थित भीमलता वास्तव में क्या है? ऑप्शन है, एक प्राचीन बौद्ध स्तूप का अवशेष, चट्टान को काटकर बनाया गया एक विशाल जलकुंड, मौर्यकालीन लोहे का स्तंभ, एक गुप्तकालीन जैन मंदिर। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा चट्टान को काटकर बनाया गया एक विशाल जलकुंड। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भीम ने पैर मारकर यह जल स्रोत बनाया था, लेकिन पुरातात्विक दृष्टिकोण से यह मौर्यकालीन सेल कर्तित जल संचयन प्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त दोहरी पेचदार सिराली ताम्रपिन की खोज यह सिद्ध करती है कि यहाँ के लोगों का संबंध पश्चिमी एशिया से था। ऐसे ही पिन मुख्य रूप से और कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान और मेसोपोटामिया। ऑप्शन बी है, मिस्र और यूनान। ऑप्शन सी, चीन और मंगोलिया। ऑप्शन डी, श्रीलंका और जावा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ईरान, तुर्कमेनिस्तान और मेसोपोटामिया। ये विशिष्ट ताम्रपिने सिंधु घाटी के अन्य शहरों में नहीं, बल्कि पश्चिमी एशिया की संस्कृतियों में मिलती थी है, जिससे गणेश्वर के सुदूर अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधों की पुष्टि होती है। नेक्स्ट, उदयपुर की बालाथल सभ्यता से प्राप्त भारत में कुष्ठ रोग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कितने वर्ष पुराना माना गया है? ऑप्शन है, लगभग 2000 ईसा पूर्व, लगभग 500 ईसा पूर्व, लगभग 1000 ईस्वी, लगभग 3500 ईसा पूर्व। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लगभग 2000 ईसा पूर्व, या फिर जिसको 4000 वर्ष पुराना भी माना जा सकता है। बालाथल के उत्खनन में एक मानव कंकाल मिला है, जिसका वैज्ञानिक परीक्षण करने पर उसमें कुष्ठ रोग के जीवाणु संक्रमण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट, राजसमंद की गिलुंड सभ्यता में आहड़ की तरह पत्थर के स्थान पर मिट्टी के घरों की दीवारें बनाने के लिए एक विशेष लेप का प्रयोग किया जाता था। वह लेप किससे निर्मित था?
ऑप्शन ए मिट्टी, कंक्रीट और चूने का मिश्रण। ऑप्शन बी भूसे, गोबर और काली मिट्टी का प्लास्टर। ऑप्शन सी केवल नदी की रेत और पानी। ऑप्शन डी पेड़ों की छाल का रस और जिप्सम। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भूसे, गोबर और काली मिट्टी का प्लास्टर। गिलुंड में दीवारों को सुदृढ़ करने के लिए गारे में भूसे और गोबर को मिलाकर गाढ़ा प्लास्टर किया जाता था। नेक्स्ट, टोंक जिले में स्थित नगर सभ्यता से किस प्राचीन जनपद के हजारों तांबे के सिक्के मिले हैं, जिसे इन जनपद का मुख्य गढ़ माना जाता था। ऑप्शन ए मालव जनपद, सीवी जनपद, साल्व जनपद, योधेय जनपद। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मालव जनपद। नगर जो कि उनियारा टोंक में स्थित है, यह मालव जनपद का मुख्य केंद्र था। यहाँ से मालव गणराज्य के सिक्के प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जिन पर मालवा नाम जेह अंकित हैं। नेक्स्ट, भीलवाड़ा जिले के ओजियाना सभ्यता स्थल जो कि बनास संस्कृति का एक ही रूप है, यह एक पहाड़ी पर स्थित है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता क्या है जो इसे अन्य बनास स्थलों से अलग करती है? ऑप्शन है यहाँ की इमारतें 3 मंजिला थी। यहाँ चारों ओर से पत्थरों की दोहरी प्राचीर से घिरा था। ऑप्शन यहाँ केवल सफ़ेद रंग के बर्तनों का ही उपयोग होता था। यहाँ से कोई धातु उपकरण नहीं मिला। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा यह चारों ओर से पत्थरों की दोहरी प्राचीर से घिरा था। पहाड़ी पर स्थित होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से ओजियाना को पत्थरों की विशाल सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, जो स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। नेक्स्ट, कालीबंगा सभ्यता के विनाश के कारणों के संदर्भ में प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक रेक्स और डेल्स, इन्होंने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन ए भयंकर संक्रामक महामारी का फैलना। ऑप्शन बी भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग का बदलना और जलप्लावन। ऑप्शन सी विदेशी आर्यों का भीषण आक्रमण। ऑप्शन डी लगातार 100 वर्षों तक अकाल पड़ना। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा भूगर्भीय परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग का बदलना और जल प्लावन। रेक्स के अनुसार विवर्तनिक हलचलों के कारण घग्गर नदी का मार्ग अवरुद्ध हो गया, अर्थात बदल गया, जिससे यह क्षेत्र सूखा पड़ गया और यही इसका विनाश का कारण बना। नेक्स्ट, आहड़ सभ्यता से मिले बिना हत्थे के छोटे जलपात्र की सभ्यता किस प्राचीन विदेशी सभ्यता के बर्तनों से की जाती है? ऑप्शन ए ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता, मिस्र की नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन की होंग हो सभ्यता, इटली की रोमन सभ्यता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता। बिना हत्थे के ऐसे जलपात्र ईरान के शाह तेपे और बलूचिस्तान के पुरास्थलों से मिले हैं, जो यह प्रमाणित करते हैं कि आहड़ वासियों के व्यापारिक या सांस्कृतिक संबंध ईरान से थे। नेक्स्ट, बेराट से प्राप्त बौद्ध स्तूप के चारों ओर ईंटों की जो चिनाई मिली है, उसमें प्रयुक्त ईंटों का आकार किस अनुपात में था जो मौर्यकालीन मानक आकार को दर्शाता है? ऑप्शन है 1:2:4, 1:3:9, 2:4:6, 1:1.5:3। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 1:2:4। मौर्यकाल में ईंटों की मोटाई, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 1:2:4 होता था। बेराट के गोल मंदिर और स्तूप में भी इसी अनुपात की पक्की ईंटों खोजी गई है। नेक्स्ट, झुंझुनू की सुनारी सभ्यता से प्राप्त लोहे के औजारों में किस विशिष्ट अस्त्र के साक्ष्य मिले हैं जो यह साबित करता है कि यहाँ के लोग युद्ध कला और आखेट दोनों में निपुण थे? ऑप्शन है लोहे के तीर के अग्रभाण और भाले, लोहे की दोधारी तलवारें, लोहे के चक्र और गदा, लोहे के भारी कवच। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लोहे के तीर के अग्रभाग और भाले। सुनारी की भट्टियों के पास से भारी मात्रा में लोहे के तीरों के नुकीले हिस्से मिले हैं, जो रक्षा और शिकार दोनों में काम आते थे। नेक्स्ट, भरतपुर की नौह सभ्यता से प्राप्त मिट्टी के बर्तनों पर किस प्राचीन संस्कृति के विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं
जिसे गेरुवर्णी मृदभांड कहा जाता है। ऑप्शन ए वैदिक कालीन संस्कृति के, उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र संचय संस्कृति के, मौर्योत्तर काल के, पाषाण काल के। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्र संचय संस्कृति के। नोह से प्राप्त गेरुवर्णी मृदभांड गंगा यमुना दो आब की ताम्र संचय संस्कृतियों के समकालीन है। नेक्स्ट, बाड़मेर की तिलवाड़ा सभ्यता से प्राप्त अग्निकुंडों और चूल्हों की कतारें यह संकेत देती हैं कि यहाँ के मानव सामूहिक रूप से रहते थे। यह स्थल किस कालखंड का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन है उत्तर पाषाण काल या मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्ण लोह काल, ऑप्शन सी विकसित कांस्य काल, ऑप्शन डी गुप्त उत्तर काल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उत्तर पाषाण काल या फिर मध्य पाषाण काल। तिलवाड़ा बागौर की तरह ही एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण कालीन स्थल है, जहां सूक्ष्म पाषाण और औजारों के साथ साथ शुरुआती मानव बस्तियों के साक्ष्य भी मिले हैं। नेक्स्ट, हनुमानगढ़ जिले में स्थित रंगमहल सभ्यता का उत्खनन 1952 से 54 में किस विदेशी पुरातात्विक दल द्वारा किया गया था, जिसका नेतृत्व डॉक्टर हन्ना रेड ने किया था? ऑप्शन ए स्वीडिश दल, ऑप्शन बी ब्रिटिश दल, ऑप्शन सी अमेरिकन दल, ऑप्शन डी फ्रांसीसी दल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा स्वीडिश दल। स्वीडन के पुरातत्वविदों ने रंगमहल का विस्तृत उत्खनन किया था। यहाँ से कुषाणकालीन और गुप्तकालीन सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष, विशेषकर गंधार शैली की मिट्टी की मूर्तियां मिले हैं। नेक्स्ट, श्री गंगानगर जिले में स्थित तरखानवाला डेरा और चक 84 पूरा स्थल राजस्थान में किस संस्कृति के सबसे उत्तरी विस्तार को दर्शाते हैं? ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, महापाषाण काल, गुप्त साम्राज्य या प्रतिहार काल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। ये दोनों स्थल घग्गर नदी, जिसका प्राचीन नाम था सरस्वती नदी, इसके पेटे में स्थित हैं और यहाँ से विशुद्ध हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन और आवासीय साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है जालोर की भीनमाल से प्राप्त क्षत्रपकालीन सिक्कों और मिट्टी के बर्तनों पर उत्कीर्ण आकृतियों से किस विदेशी साम्राज्य के साथ इसके सीधे व्यापारिक संबंध स्थापित होते हैं? ऑप्शन है क्षत्रप और रोमन साम्राज्य, ऑप्शन बी कुषाण और चीनी साम्राज्य, ऑप्शन सी हुण और मंगल साम्राज्य, ऑप्शन डी पार्थियन और मिस्र साम्राज्य। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा क्षत्रप और रोमन साम्राज्य। भीनमाल पश्चिमी क्षत्रपों के अधीन एक समृद्ध व्यापारिक नगर था, जो गुजरात के बंदरगाहों के माध्यम से सीधे रोमन व्यापार से जुड़ा था। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर जिले में स्थित ईसवाल सभ्यता को प्राचीन काल में किस उद्योग का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता था? ऑप्शन है तांबा गलन उद्योग, ऑप्शन बी लोह गलन उद्योग, ऑप्शन सी मिट्टी के बर्तन बनाने का उद्योग, ऑप्शन डी मनके और आभूषण उद्योग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लोहा गलन उद्योग। इस वाल से प्राचीन काल की लोहे की खदानें और लोहा गलाने के बाद बची हुई धातुमल के विशाल ढेर मिले हैं। नेक्स्ट, बीकानेर के पास स्थित सोनती सभ्यता को इतिहासकार अमलानंद घोष ने किस नाम से पुकारा था, क्योंकि इसके लक्षण मुख्य सभ्यता से पूरी तरह मेल खाते हैं? ऑप्शन है कालीबंगा प्रथम, ऑप्शन बी प्राक आहड़, ऑप्शन सी लघु हड़प्पा, ऑप्शन डी मरुस्थलीय उप संस्कृति। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा कालीबंगा प्रथम। 1953 में अमलानंद घोष ने सोनती की खोज की। यहाँ के मर्दभांड कालीबंगा के निचले स्तर प्राक हड़प्पा के बर्तनों जैसे ही हैं, इसीलिए इसे कालीबंगा प्रथम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकर जिले में कांतली नदी के उद्गम पर स्थित गुरारा सभ्यता में 1998 में एक साथ कितनी चांदी की पंचमार्क या आहत मुद्राएं मिली थी, जो राजस्थान में एक अनूठा रिकॉर्ड है? ऑप्शन है 2744 मुद्राएं, ऑप्शन बी 1005 मुद्राएं, ऑप्शन सी 5000 मुद्राएं, ऑप्शन डी 500 मुद्राएं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा 2744 मुद्राएं। गुरारा से एक बर्तन में बंद 2744 चांदी की आहत सिक्के मिले थे, जिन पर सूर्य
सडर चक्र, पशु और मानवीय आकृतियां उत्कीर्ण थी। नेक्स्ट है भीलवाड़ा जिले के बागोर स्थल से प्राप्त झोपड़ियां के फर्श को बनाने के लिए आदि मानव किस सामग्री का उपयोग करता था जिससे वे सीलन और कीड़ों से बच सके। ऑप्शन ए नदी के गोल कंकड़ और पत्थर, ऑप्शन बी पकी हुई लाल ईंटें, ऑप्शन सी लकड़ी के बड़े तख्त, ऑप्शन डी चूना और जिप्सम का गाढ़ा लेप। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा नदी के गोल कंकड़ और पत्थर। बागोर के लोग कोठारी नदी से गोल पत्थरों को लाकर फर्श पर बिछाते थे ताकि मिट्टी दृढ़ रहे और फर्श समतल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालीबंगा से प्राप्त मिट्टी के खिलौने वाले बैल की शारीरिक बनावट से क्या विशिष्टता है जो तत्कालीन मूर्तिकला की कौशल को दर्शाती है। ऑप्शन ए इसका सिर धड़ से अलग बनाया गया जो धागे से हिल सकता था, ऑप्शन बी इसके पैर सोने के बने थे, ऑप्शन सी इसके सींगों पर चांदी मड़ी थी, ऑप्शन डी यह केवल खोखली मिट्टी का एक गोला था। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा इसका सिर धड़ से अलग बनाया गया था जो धागे से हिल सकता था। यह एक यांत्रिक खिलौना था। बैल का सिर एक छेद के माध्यम से धड़ से जुड़ा था जिसे धागे की मदद से हिलाया जा सकता था। नेक्स्ट आहड़ सभ्यता से प्राप्त मिट्टी की मुहरों पर तीर, त्रिशूल और कुछ अज्ञात अक्षरों के चिन्ह मिले हैं। इतिहासकारों के अनुसार इन मुहरों का मुख्य उपयोग क्या था। ऑप्शन ए व्यापारिक वस्तुओं की प्रमाणिकता और स्वामित्व तय करना, ऑप्शन बी राजाओं द्वारा युद्ध के पदक के रूप में बांटना, ऑप्शन सी धार्मिक ताबीज के रूप में पहनाना, ऑप्शन डी जुआ खेलने के पास के रूप में। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा व्यापारिक वस्तुओं की प्रमाणिकता और स्वामित्व तय करना। सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते समय गांठों पर गीली मिट्टी लगाकर इन मुहरों से दबाया जाता था जिसे सीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चित्तौड़गढ़ के गोसुंडी नामक स्थान से प्राप्त शिलालेख जो नगरी सभ्यता के पास ही हैं किस भाषा और लिपि में उत्कीर्ण है। ऑप्शन ए प्राकृत भाषा और क्रोस्टी लिपि, ऑप्शन बी संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन सी अपभ्रंश भाषा देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी पाली भाषा और संक लिपि। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। गोसुंडी शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसकी भाषा शुद्ध संस्कृत और लिपि प्राचीन ब्राह्मी है। यह वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीन साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटा जिले में चंबल नदी घाटी में स्थित अलानिया पुरा स्थल राजस्थान में किस विधा के लिए संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शैल चित्रकला या फिर प्रातिहासिक गुफा चित्र जिसे रॉक पेंटिंग्स कहते हैं, ऑप्शन बी विशाल बौद्ध विहार, ऑप्शन सी तांबे की खदानें, ऑप्शन डी गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा शैल चित्रकला या प्राग ऐतिहासिक गुफा चित्र। आलनिया नदी घाटी के चट्टानी आश्रयों में आदि मानव द्वारा गेरुए रंग से बनाए गए हिरण, शेर और मानव के प्राचीनतम चित्र मिले हैं। नेक्स्ट अलवर जिले में स्थित डीकर और हजारीपुरा स्थल किस काल के मानव इतिहास की कड़ियों को आपस में जोड़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र और पाषाण उपकरण, मध्यकालीन सैनिक छावनी, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप या ताम्रयुगीन सभ्यता। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र और पाषाण उपकरण। डीकर से आदि मानव द्वारा निर्मित प्राचीन शैल चित्र मिले हैं जो पूर्वी राजस्थान में मानव बस्तियों की निरंतरता को प्रमाणित करते हैं। नेक्स्ट टोंक जिले की रेड सभ्यता से प्राप्त कतिपय मुहरों पर मालव जनपद कस्य उत्कीर्ण है। यहाँ से भारी मात्रा में मिली लोहे की अस्त्र शस्त्र सामग्री के कारण इसे किस कालखंड का सबसे समृद्ध लोह नगर माना गया है। ऑप्शन ए मौर्य और मौर्योत्तर काल, ऑप्शन बी प्रारंभिक पाषाण काल, ऑप्शन सी राजपूत काल, ऑप्शन डी मुगल काल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मौर्य और मौर्योत्तर काल। रेड का मुख्य उत्कर्ष ईसा पूर्व 3री शताब्दी से 2री शताब्दी के बीच हुआ है जो मौर्य साम्राज्य के उत्थान
और पतन का काल था। भरतपुर के नोहपुरा स्थल से प्राप्त यक्ष की विशाल मूर्ति, जिसे जाग बाबा की मूर्ति कहा जाता है, इसके हाथों की मुद्रा और वस्त्रों के सिलवटें किस कला शैली के प्रारंभिक रूप को दर्शाती है? ऑप्शन ए मथुरा कला शैली, ऑप्शन बी गंधार कला शैली, ऑप्शन सी अमरावती कला शैली, ऑप्शन डी द्रविड़ कला शैली। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा मथुरा कला शैली। भरतपुर मथुरा कला के निकट स्थित है। नौह से मिली यक्ष प्रतिमा पर शुंग कुषाण कालीन मथुरा शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है, जिसमें भारी वस्त्र और गदा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोधपुरा सभ्यता, जो कि जयपुर जिले में स्थित है, साबी नदी के तट पर स्थित है। वहां से प्राप्त प्राचीन भट्टियों से किस धातु को शुद्ध करने के लिए लोहे के ढांचे और कोयले का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी सीसा। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा लोहा। जोधपुरा एक प्रमुख लौह युगीन स्थल है। साबी नदी के अफवाह क्षेत्र में लौह अयस्क प्राप्त कर यहाँ की परिष्कृत भट्टियों में उच्च तापमान पर लोहा गलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, करौली जिले में स्थित लुटियापुर और जहाजपुर पुरा स्थलों से किस विशिष्ट काल की ताम्र कुल्हाड़ियाँ और मानव आकृतियाँ मिली है, जो गणेश्वर संस्कृति के विस्तार को पूर्व की ओर दर्शाती है? ऑप्शन ए उत्तर ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन बी पूर्ण विकसित लौह काल, ऑप्शन सी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन डी महापाषाण काल। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा उत्तर ताम्रपाषाण काल। करौली और भरतपुर के कुछ हिस्सों से ताम्र संचय संस्कृति के उपकरण मिले हैं, जो यह साबित करते हैं कि गणेश्वर की धातु कला का प्रसार पूर्वी राजस्थान तक हो चुका था। तो दोस्तों, यह थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन जो कि आपने कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। राधे राधे।